14 सितंबर हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं हूं राघव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फेस्टिवल फेवर्स में। आज है 14 सितंबर और आज है हिंदी दिवस। हिंदी के बारे में आपको बहुत कम जानकारी होगा क्योंकि आज की डेट में हर स्कूल इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदी को सिर्फ नाम मात्र का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हिंदी कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज आप तक पहुंचती रहें, वो भी बराबर। तो चलिए जानते हैं कि क्या है हिंदी। सबसे पहले हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। तो हिंदी की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संस्कृत से जुड़ी हुई है, जो भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। हिंदी की उत्पत्ति 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच अपभ्रंश और प्राकृत भाषाओं से मानी जाती है। 12वीं शताब्दी के बाद हिंदी का विकास अवधी, ब्रज और खड़ी बोली के रूप में हुआ। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली ने आधुनिक हिंदी का रूप लिया और इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाने लगा। आधुनिक हिंदी का स्वरूप 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बढ़ावा मिलने के बाद बना। 1949 में भारत की संविधान सभा ने इसे भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। हिंदी के साहित्य, सिनेमा और मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से विस्तार पाया है और यह आज भारत और विश्व भर में करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाती है। अगर हिंदी की भाषाई विविधता के बारे में जानें तो भारत में भाषाई विविधता और एकता का अनूठा संगम है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, जिनमें 22 भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। ये भाषाएं विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं को दर्शाती हैं। हालांकि भाषाई विविधता बहुत गहरी है, फिर भी भारतीयों के बीच एकता बनी रहती है। इसका मुख्य कारण है सभी भाषाओं का परस्पर सम्मान, सहिष्णुता और एक साझा राष्ट्रीय पहचान का भाव। हिंदी और अंग्रेजी दो प्रमुख संपर्क भाषाएं देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस तरह भाषाई विविधता भारतीय समाज की सांस्कृतिक संपदा है और यह विविधता में एकता का प्रतीक है। दोस्तों, वर्तमान युग में लोग सोचेंगे हिंदी का क्या महत्व है, जब इंग्लिश का इतना ज़्यादा बोलबाला है तो हिंदी का उपयोग है ही नहीं। लेकिन नहीं, ये आपकी गलत सोच है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि वर्तमान युग में हिंदी का क्या महत्व है। सबसे पहला जो महत्व है वो है सांस्कृतिक पहचान। हिंदी भाषा की जो संस्कृति और परंपराओं को संजोने का माध्यम है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, जैसे चाइना, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन वहाँ देखिएगा सब चीज़ें उसकी अपनी भाषा में लिखी होती है। या जितने कामयाब लोग देखिए, चाहे APJ अब्दुल कलाम या किसी भी बड़े इंसान का नाम लीजिए, उन लोगों ने सब इंग्लिश मीडियम से नहीं निकले हैं। वो सब लोग अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ साथ अपनी जो लोकल भाषा है, जैसे उड़ीसा में उड़िया, बंगाल में बंगला, उत्तर प्रदेश में अवधी, बिहार में मैथिली, इस तरह से बहुत सारे ऐसी जो है लोकल भाषाएं हैं जो ये हिंदी के माध्यम से ही निकली हुई हैं। वहाँ से लोगों ने अपने आप को ग्रोथ दिया है। लेकिन लोग इस चीज़ की वैल्यू समझे या ना समझे, सांस्कृतिक पहचान के लिए हिंदी अति आवश्यक है। दूसरा इसका है संचार का साधन। हिंदी देश के बड़े हिस्सों में संवाद का एक प्रमुख माध्यम है, जिससे आपसी संवाद सुगम होता है। यानी अगर आप बेटर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो ज़्यादातर हिंदी समझने वाले लोग आपको मिलेंगे। लेकिन आजकल देखेंगे कोर्ट में या किसी और बैंक में और तमाम सारी जगह पर ज़्यादातर लोग इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, जो साधारण लोगों को समझ में भी नहीं आता। और यही वजह है कि वहाँ छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत लंबे लंबे समय तक बरकरार रहती हैं, क्योंकि वहाँ बोला क्या जा रहा है एक कम पढ़े लिखे आदमी को समझ ही नहीं आता और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। उसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा तमाम सारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है उठा रहा है, क्योंकि आम आदमी जानता ही नहीं है, सिर्फ साइन कर देता है और साइन करके अंगूठा लगा देता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता है कि उस नोट्स में लिखा क्या गया है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। इसी वजह से आज की डेट में बहुत सारे
रियल इस्टेट्स में या बहुत सारे और दूसरे चीज़ों में, एग्रीमेंट्स में इतनी सारे फ्रॉड, इतनी सारी केसेज पेंडिंग है, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष आपस में समझ ही नहीं पाते कि इंग्लिश में क्या टाइप कर दिया गया एक पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा। वो वकील भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, और उस पर साइन करा लेता है। उसमें तमाम सारे टर्म एंड कंडीशन छुपे होते हैं, जिससे चालाक, धूर्त, लोमड़ी जैसे लोग इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके तमाम सारे गरीब और परेशान लोगों को और परेशान करते हैं। तो संचार का माध्यम हिंदी है और होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदी देश के बड़े हिस्से में संवाद का प्रमुख माध्यम है, जिससे आपसी संवाद सुगम होता है, आसान होता है। तीसरा चीज़ अगर इसका महत्व को देखेंगे तो आर्थिक और व्यावसायिक, यानी हिंदी में डिजिटल सामग्री की बढ़ती मांग से रोजगार और व्यापार के नए अवसर खुल रहे हैं। आज कितना भी डिजिटल युग हो जाए, लेकिन हिंदी ही एक ऐसा माध्यम है जो बहुत सारे कस्टमर तक कोई चीज़ समझाने या पहुंचाने का माध्यम है। इंग्लिश में आप बड़े बड़े बोर्ड, बैनर्स और बहुत सारे हैंडबिल्स, पैम्पलेट्स कुछ भी निकाल दीजिए, ऑफ़र, लेकिन आज की डेट में सबसे जो ज़्यादा कंज्यूमर पाए जाते हैं वो हिंदी को समझने वाले हैं। इसलिए आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एडवर्टाइजमेंट को हिंदी भाषा में प्रयास करती हैं देने का। इंग्लिश में कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। चौथा इसका है शैक्षणिक और प्रशासनिक। भारत के कई शैक्षिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। और पांचवी जो सबसे बड़ा इसका महत्व है हिंदी का, कि राष्ट्रीय एकता। हिंदी विभिन्न भाषाई समूहों के बीच एक पुल की तरह कार्य करती है, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। कोई भी कम्युनिकेटर या कोई भी लीडर ज़्यादातर अपने जो स्पीच है वो हिंदी में देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जनता उनसे कनेक्ट हो पाती है और उन्हें विजयी बनाती है। अगर यही स्पीच वो पूरा फुल इंग्लिश में दें तो जो लोकल जनता है उसे समझ ही नहीं पाएगी और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा वो खुद नहीं समझ पाएंगे। आगे देखते हैं कि हिंदी में करियर के अवसर अगर नहीं हैं तो हम हिंदी क्यों पढ़ें, ऐसा आज का युवा समाज सोचता है। लेकिन हिंदी में करियर के कितने अवसर हैं, आइए आपको 1 मिनट में समझाते हैं। सबसे बड़ा अवसर है शिक्षण, क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी पढ़ाने का मौका आज की डेट में है आपके पास में, और ये चीज़ पहले नहीं था। दूसरी चीज़ है पत्रकारिता। हिंदी समाचार पत्र, टीवी चैनल और डिजिटल मीडिया में पत्रकारिता हिंदी के माध्यम से ज़्यादा कारगर है आज की डेट में। लेखन में अगर देखें तो बहुत सारे ब्लॉग्स, किताबें, बहुत सारे कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में हिंदी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, भले आपको मालूम हो या ना मालूम हो, क्योंकि आपको तो वेस्टर्न कल्चर का खुमार चढ़ा हुआ है, इसलिए आपकी आंखें अंधी हो गई हैं और आपको लग रहा है कि हिंदी में कोई अवसर है ही नहीं। चौथा जो सबसे बड़ा अवसर है वो है अनुवाद करने का, यानी ट्रांसलेटर का जॉब। बहुत सारे ऐसे, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जहां ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैक मा को आप जानते हैं, चाइना में कोई इंग्लिश नहीं बोलता था, जैक मा वहाँ पर इंग्लिश के ट्रांसलेटर के रूप में काम करते थे। तो ट्रांसलेटर का काम बहुत ही आसानी से आपको मिल सकता है, बस आप उस क्षेत्र में अपने दिमाग को लगाएंगे तो हिंदी से अन्य भाषाओं में और अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद का काम ट्रांसलेटर करता है। पांचवा, फिल्म और मीडिया में अगर देखें तो स्क्रिप्ट राइटिंग हुआ, संवाद लेखन हुआ, या हिंदी फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में, ये तमाम सारी चीज़ों में हिंदी का योगदान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हिंदी एक इमोशन ही क्रिएट करती है। अगर वही डायलॉग्स, वही चीज़ें इंग्लिश में बोला जाए तो भारतीयों के दिल में वो इमोशन प्रकट ही नहीं कर पाएंगे। तो हिंदी सोचिए कि कितनी महत्वपूर्ण है। सरकारी नौकरियां, कई सरकारी परीक्षाओं में हिंदी का ज्ञान आवश्यक होता है। और सातवां जो सबसे बड़ा कैरियर ऑप्शन है, हिंदी साहित्य और किताबों के प्रकाशन में कैरियर है, यानी इसके प्रकाशन का काम हिंदी के माध्यम से ही होता है। इसके अलावा हिंदी में डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन एजुकेशन में भी इसके अवसर बढ़ रहे हैं, बशर्ते आपकी अपनी आंखें खुली रखना है और देखना है कि कहाँ ऐसा हो रहा है। हिंदी भाषा को समृद्ध कैसे बनाया जाए। हर इंसान आज ये जान रहा है कि हिंदी भाषा लगातार कम होती जा रही है लोगों के चलन में,
इसको अगर आप समृद्ध बनाना चाहते हैं, इसको सुदृढ़ बनाना चाहते हैं और इसको अन्य भाषाओं से ऊंचा रखना चाहते हैं, क्योंकि ये एक मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, इसलिए इसे ऊंचा उठाना ही चाहिए। जो देश आज की डेट में आगे जा रहा है उन्होंने अपनी मातृभाषा को सम्मान दिया है, इज्जत दिया है और उसी भाषा में अपना 99% काम वो करते हैं। 1% काम उनकी मजबूरी है जिन्हें अलग लैंग्वेज में करना पड़ता है, लेकिन हर सक्सेसफुल देश, हर सक्सेसफुल जो पर्सनालिटी है वे 99% काम अपनी लैंग्वेज में ही करते हैं, क्योंकि द बेस्ट जो निकलता है वो अपनी मातृभाषा से ही निकलता है, किसी रेंटल भाषा से ये नहीं होता है। और अगर आप इस भाषा को यानी हिंदी भाषा को समृद्ध बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले नवीन शब्दों का समावेश। नवीन शब्दों का समावेश का मतलब नई तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली में हिंदी के नए शब्द विकसित करें। अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं कि आप नए शब्द का विकास कर सकें, तो आप पठन पाठन को बढ़ावा दें, यानी जो शब्द पहले से लिखे गए हैं बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, उन शब्दों को पढ़ें और उन शब्दों को दूसरों को भी सिखाएं। तो हिंदी साहित्य पुस्तकों और लेखों को अधिक पढ़ें और साझा करें। ये है हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने का दूसरा सबसे बड़ा फार्मूला। और तीसरा है सामाजिक मीडिया का उपयोग, यानी हिंदी में सोशल मीडिया पर संवाद करें और लिखें। चौथा है शिक्षा में बढ़ावा। हिंदी को प्राथमिक और उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान दें। और हिंदी के टीचरों से मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि अपनी भाषा को कमज़ोर या कम आत्मसम्मान वाली भाषा समझ करके कभी भी ये लापरवाही न करें कि इस भाषा की कोई वैल्यू नहीं है तो मैं इसे दिल से नहीं पढ़ाऊँगा, बल्कि ये वो भाषा है जो राष्ट्र भाषा है। आप अगर इस भाषा को पढ़ाते हैं तो आप समझिए राष्ट्र का गौरव रखने वाले हैं, राष्ट्र की इज्जत, राष्ट्र का सम्मान एक नई जनरेशन को देने वाले हैं। और ये काम आप बहुत दिल से करिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पांचवा चीज़ जो है अनुवाद कार्य, यानी विश्व साहित्य और ज्ञान को हिंदी में अनुवादित करने के उपलब्ध कराएं। यानी जो विश्व साहित्य हैं, तमाम सारी और जो चीज़ें हैं उन्हें आप हिंदी भाषा में जो है ट्रांसलेट करके लोगों को उसे दीजिए। यह उपाय हिंदी भाषा की समृद्धि में योगदान करने का सबसे बड़ा उपाय है। तो दोस्तों, कैसे लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और इस तरह की पावरफुल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।